नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा से पीएचडी एडमिशन की सूचना है। 2020 की यह सूचना है। इस पीएचडी एडमिशन में जेआरएफ के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या डिटेल्स है और किस तरह से जेआरएफ के लिए पीएचडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जो आर्टिकल अपने सामने देख रहे हैं, ये लिखा गया है हमारी वेबसाइट studygita.com पर। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं वेबसाइट studygita.com पर और वहाँ पे पीएचडी सेक्शन में आपको इसी आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस एडमिशन के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं और आप यहाँ पे किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इसको नए ग्रेड A+ मिला है, इसलिए अच्छा विश्वविद्यालय माना जा सकता है। यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, हरियाणा का विश्वविद्यालय है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो योग्यता है इस बार के लिए वो है पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। और अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 5% अंकों की छूट है। लेकिन अगर आप हरियाणा के हैं तो ही आपको छूट है। अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट गिना जाएगा। जो विद्यार्थी अभी पीजी पूरी नहीं कर सके यानी कि जो अपेयरिंग है वे अभी अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे जिन कैंडिडेट ने केवल मास्टर डिग्री ली है वे भी अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल एमए है, जिनका एमएससी है, एमकॉम है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल वही विद्यार्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने नेट, जेआरएफ, गेट, जीपैट, इंस्पायर या टीचर फेलोशिप में से किसी एक को या एक से अधिक को प्राप्त किया हो। ये लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी सिंपल पीजी है, जो अभी नेट जेआरएफ नहीं हो पाए हैं, वे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आवेदन शुल्क जो है यह जनरल कैंडिडेट के लिए 800 रुपये, एससी, ओबीसी और ब्लाइंड के लिए 200 रुपये है। एसटी और ईडब्ल्यूएस को इसमें कोई छूट नहीं है। दूसरे राज्यों के सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे जनरल में रखा जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई अलग से फीस नहीं रखी गई है। डेट्स देख लेते हैं। आवेदन प्रारंभ होने की जो डेट है यह है 7 अगस्त 2020 और आवेदन की अंतिम तिथि है 15 अगस्त 2020। बहुत ही कम समय आपको दिया गया है, तो इसे जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। एडमिशन की जो लिस्ट आएगी आ जाएगी 28 अगस्त 2020 को। एडमिशन के लिए जो आप फीस पेमेंट करेंगे 31 अगस्त तक एडमिशन के लिए फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं फाइनल चयन के बाद। कोर्स वर्क की जो क्लास होगी वो होगी 2 नवंबर 2020 से। विषय और सीट संख्या देखने के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आगे देखते रहिए। अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो सी डिटेल के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ये जो बटन लगा हुआ है इस पर क्लिक करिए। हम आपको वीडियो के अंतर्गत सीट संख्या दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, विषय और सीट संख्या आपके सामने है और यह काफ़ी छोटा लिखा गया है, तो आपको ये करना है कि आप इस वीडियो को हाई क्वालिटी में देखिए या फिर 720 पिक्सल में डाउनलोड करके फिर इसे देखिए ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखा गया, इंस्टीट्यूट का नाम है, मास्टर डिग्री एज ए मेन सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। किसी कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, किसमें आपका मास्टर होना चाहिए, वो सामने लिखा गया है। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आगे आपकी सीट की डिटेल दी हुई है और यहाँ पे मैं केवल टोटल सीट बोलूँगा, बाकी कुछ स्पेशल आरक्षण है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, ये सब का आरक्षण है, उसमें सीट आप देख सकते हैं अलग अलग डिवाइड की गई है। बीसी का मतलब होता है यहाँ पे ओबीसी। और भी कई सारी कैटेगरीज हैं, तो इसको समझने के लिए आप पीएचडी का ऑर्डिनेंस पढ़ सकते हैं। पीएचडी ऑर्डिनेंस का लिंक हमारी वेबसाइट के इसी आर्टिकल के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे केवल टोटल सीट और डिपार्टमेंट का नाम यही पढ़ूंगा, बाकी मास्टर डिग्री इत्यादि आप ध्यान को देते रहिए। AIH कल्चर एंड आर्कियोलॉजी 4 सीट है, बायोकेमिस्ट्री 11, बायोटेक्नोलॉजी 9, बॉटनी 0, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में 4, फिजिकल में 1, ऑर्गेनिक में 1, फार्मास्यूटिकल में 0। कॉमर्स 8 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 5, इकोनॉमिक्स में 0, एजुकेशन में 0, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 15, इंग्लिश में 0, इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में 2 सीटें, फाइन आर्ट में 2 सीटें। अगर आप फाइन आर्ट में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आगे योग्यता दी हुई है, किस योग्यता के लिए क्या डिग्री आपके पास होनी चाहिए इसमें जाने के लिए। जियोलॉजी में 0 है, अभी यहाँ पे कोई सीट नहीं दिखाई गई है। जियोफिजिक्स में 14 सीटें हैं। जियोफिजिक्स में जाने के लिए आपके पास जियोफिजिक्स की डिग्री या फिर अप्लाइड जियोफिजिक्स की डिग्री होनी चाहिए। हिंदी में 0 है, हिस्ट्री में 6, होम साइंस में 1, ज्योग्राफी में आपके लिए होना चाहिए एमएससी जियोग्राफी, एमए जियोग्राफी नहीं चलेगा, एमएससी ज्योग्राफी होनी चाहिए क्योंकि साइंस डिपार्टमेंट में ले रहे हैं, तो आपको 6 सीट यहाँ पे मिल जाएगी। इंस्ट्रूमेंटेशन ये इंजीनियरिंग की है, इसमें 16 सीटें हैं। लॉ में 0 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 5 है, इसके लिए आपके पास MBA होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी में 1 है, मैथमेटिक्स में 1,
म्यूजिक एंड डांस में 0, इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी 1, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस 13, फिलॉसफी 3, फिजिकल एजुकेशन 2, फिजिक्स 3, पंजाबी 4। पॉलिटिकल साइंस में 0 सीट दिख रही है, साइकोलॉजी में 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3, संस्कृत पाली एंड प्राकृत में 1, सोशल वर्क में 7, सोशियोलॉजी में सीट नहीं दिख रही है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ नेशनल रिसर्च में 1, टूरिज्म मैनेजमेंट 1, होटल मैनेजमेंट 1, जूलॉजी 4, बायोटेक्नोलॉजी 12, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में है ये, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 6, फिजिक्स में 5, मैथ में 1, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में 1, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, यहाँ पे 10 सीटें हैं। तो ये है आपकी पूरी की पूरी सीट डिटेल। यहाँ पे जो मोस्टली सीटें हैं वो साइंस सब्जेक्ट की हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और साइंस की हैं। आर्ट की सीटें थोड़ी कम हैं, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके सब्जेक्ट में सीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन सब्जेक्ट में 0 सीट दिखाई गई है संभवतः उसके लिए अप्लाई नहीं करना है, शायद अप्लाई जब आप करेंगे तो उसका ऑप्शन ना मिले। अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इसी वीडियो के अंत में मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिखाऊंगा जो कि यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर है, आप वहाँ पे कॉल करके इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रवेश प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे मास्टर डिग्री परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पे ना तो इंटरव्यू होगा ना ही एग्ज़ाम होगा, सीधे आपके पीजी के अंकों के आधार पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप जेआरएफ है तो आपको पहले एडमिशन मिलेगा पीजी के अंकों के आधार पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आप नेट हैं, टीचर फेलोशिप प्राप्त हैं, इंस्पायर फेलोशिप को प्राप्त कर रहे हैं तो आपको दूसरे नंबर पर एडमिशन मिलेगा और तीसरे क्रम पर गेट और जीपैट कैंडिडेट को रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले जेआरएफ वालों की मास्टर डिग्री की मेरिट बनेगी, अगर सीट बचती है तो फिर नेट, अगर फिर सीट बचती है तो फिर गेट वालों की मास्टर डिग्री की मेरिट बनेगी। इसमें कुछ और भी नियम है, अगर दोनों के नंबर इक्वल होते हैं, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सेकेंड प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट विद यूजीसी एसआईआर टीचर फेलोशिप होल्डर इंस्पायर फेलोशिप। थर्ड प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू गेट in case common UGC NET CSIR NET JRF with validity period and UGC NET CSIR NET teacher fellowship holder inspire fellowship with validity period candidate merit shall be computed as under percentage of mark in qualifying master degree 100% for admission in main subject। अगर दो लोगों की आपस में मेरिट टकराती है, कॉमन होती है, तो फिर मास्टर डिग्री के अंकों के आधार पे जिसका ज़्यादा होगा उसको एडमिशन दे दिया जाएगा मेन सब्जेक्ट के लिए। और अगर आप अलाइड सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो फिर आपको मास्टर डिग्री का 90% अंकों के आधार पे एडमिशन दे दिया जाएगा। इसके बारे में आप यूनिवर्सिटी से थोड़ा और अधिक क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया यहाँ पे रेखांकित नहीं की गई है, इसमें थोड़ा सा और जटिलता हो सकती है। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम चयन आपका जो होगा ये पोस्ट ग्रेजुएट के एकेडमिक इंडेक्स के आधार पर ही किया जाएगा। यहाँ पे आपको इसी साइट के अंदर श्रीगीता.com के इसी लिंक के अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन का, लॉगिन का, नोटिफिकेशन का, फीस डिटेल, पीएचडी ऑर्डिनेंस, सीट डिटेल और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई क्लैरिफिकेशन लेना है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं टेक्निकल हेल्प के लिए, आप इन नंबरों पर कॉल करके क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से। एक नंबर है टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए, जिसमें फॉर्म भरने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा नंबर है जनरल इंक्वायरी के लिए। यहाँ पे मैं एक आपको पेज का लिंक दे रहा हूँ जो कि हेल्पलाइन पेज का लिंक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हेल्पलाइन पेज पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल को पाने के लिए आप गूगल में जाइए, StudyGeeta.com को सर्च करिए, StudyGeeta.com वेबसाइट खोलिए, PhD सेक्शन में देखिए, आपको वहाँ पे आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।